शीर्षक नव पीढ़ी के माता पिता से संवाद, एक शिक्षिका की वाणी। स्थान विद्यालय का सभागार। अवसर ग्रीष्मकालीन अभिभावक कार्यशाला। सभी आदरणीय अभिभावकों को मेरा स्नेहिल नमस्कार। मैं शिक्षिका मीना शर्मा आज आपके समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने हेतु उपस्थित हूँ। बच्चों की ग्रीष्मकालीन गतिविधियाँ, बाल विकास की ओर सार्थक कदम। हम सब जानते हैं कि ग्रीष्मकालीन अवकाश बच्चों के लिए केवल विश्राम का नहीं, बल्कि उनके संपूर्ण विकास का भी उपयुक्त समय होता है। आज के युग में जब बच्चे मोबाइल, टीवी और इंटरनेट की चकाचौंध में व्यस्त रहते हैं, यह आवश्यक है कि हम उन्हें रचनात्मक, शारीरिक, बौद्धिक और भावनात्मक विकास की ओर उन्मुख करें। आज मैं आपको 15 से अधिक गतिविधियां बताऊंगी, जिन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। भाग 1, घर के भीतर की गतिविधियां, दोपहर के समय के लिए। पुस्तक पठन आदत, रीडिंग हैबिट। हर दिन 30 मिनट कोई कहानी, जीवनी या पौराणिक कथा पढ़ने की आदत डालें। इससे भाषा विकास, कल्पना शक्ति और नैतिक मूल्यों की समझ बढ़ेगी। पारंपरिक कला व शिल्प, क्राफ्ट और हैंडवर्क। मधुबनी चित्रकला, वारली पेंटिंग, पेपर क्राफ्ट, राखी बनाना जैसे कार्यों से रचनात्मकता में वृद्धि होती है। मातृभाषा में लेखन अभ्यास, क्रिएटिव राइटिंग इन हिंदी। बच्चों को प्रेरित करें कि वे दैनिक डायरी, कविताएं, कहानियां या अपने अनुभव लिखें। पारिवारिक संवाद, फैमिली स्टोरी टाइम। दादी नानी की कहानियों का समय निश्चित करें। इससे पारिवारिक मूल्य और सांस्कृतिक जड़ें मजबूत होती हैं। संस्कृत श्लोक बटा भजन कंठस्थ कराना। रोज सुबह कोई एक श्लोक याद कराना। यह स्मरण शक्ति को बढ़ाता है और संस्कृति से जुड़ाव करता है। रसोई में भागीदारी, किचन पार्टिसिपेशन। छोटे छोटे कार्य जैसे सलाद बनाना, छाछ घोलना, आटा सानना, इससे आत्मनिर्भरता आती है। संगीत और नृत्य अभ्यास, म्यूजिक डांस प्रैक्टिस। कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखना या पारंपरिक नृत्य जैसे कथक की बुनियादी जानकारी लेना। पारिवारिक बोर्ड गेम्स जैसे कैरम, शतरंज, सांप सीढ़ी, निर्णय क्षमता, संयम और सामाजिक व्यवहार का विकास होता है। ध्यान व योग, मेडिटेशन और योगा। 10 से 15 मिनट प्रतिदिन योगासनों और ध्यान से मन की एकाग्रता तथा मानसिक शांति प्राप्त होती है। गृह कार्य में भागीदारी, चोर शेयरिंग। अपने कमरे को सजाना, बर्तन जमा करना, कपड़े तह करना, इनसे जिम्मेदारी की भावना आती है। भाग 2, बाहरी गतिविधियां बटा खेल, सुबह या संध्या के लिए। साइकिल चलाना या दौड़ना। यह व्यायाम के साथ साथ बच्चों में अनुशासन और आत्मविश्वास का संचार करता है। गिल्ली डंडा, लंगड़ी, खो खो जैसे पारंपरिक खेल। ये खेल टीम भावना, ऊर्जा और सामाजिक समरसता सिखाते हैं। पौधारोपण बटा बगीचावाड़ी, गार्डनिंग। बच्चों को बीज बोने, पौधों को पानी देने, खाद डालने की आदत डालें। प्रकृति से जुड़ाव बढ़ता है। पशु पक्षियों की सेवा, बर्ड फीडिंग, एनिमल केयर। बालक जब चिड़ियों के लिए दाना पानी रखते हैं, तब उनके भीतर करुणा और उत्तरदायित्व का विकास होता है। फोटोग्राफी व प्रकृति अवलोकन। बच्चों को प्रकृति की सुंदरता कैमरे में कैद करने को कहें। यह दृष्टिकोण विस्तार और सौंदर्य बोध बढ़ाता है। सामुदायिक खेल, नेबरहुड आउटडोर गेम्स। बच्चों को पास पड़ोस के बच्चों से मिलकर टीम खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। भाग 3, विशेष सामाजिक सेवा परियोजना, मेजर सोशल वर्क प्रोजेक्ट। एक दिन वृद्धाश्रम में सेवा और संवाद। बच्चों को किसी वृद्धाश्रम में ले जाए, वहाँ बुजुर्गों के साथ समय बिताना, उनके अनुभव सुनना, कुछ उपहार देना, ये अनुभव जीवन भर साथ रहते हैं। मेरे शहर को जानो, स्थानीय भ्रमण व स्वच्छता अभियान। बच्चों को नगर के ऐतिहासिक स्थलों, संग्रहालयों, ग्रंथालयों में ले जाएं, साथ ही स्वच्छता पर जागरूकता फैलाएं। पढ़ो और पढ़ाओ, झुग्गियों के बच्चों को पढ़ाना। हर बच्चा किसी निर्धन बच्चे को अक्षरज्ञान या कोई खेल सिखाए। इससे सेवा भावना और समाज के प्रति उत्तरदायित्व आता है।
व्यक्तित्व विकास हेतु सुझाव, पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स, स्वयं प्रस्तुतिकरण, सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस। हर सप्ताह एक विषय पर भाषण दें, जैसे मेरा सपना, मेरे प्रिय नेता, स्वच्छ भारत, मूल्य शिक्षा सत्र, मॉरल डिस्कशन सेशंस। सप्ताह में एक बार ईमानदारी क्यों आवश्यक है, परिश्रम का महत्व जैसे विषयों पर चर्चा करें। समूह कार्य, ग्रुप टास्क्स, भाई बहन या मित्रों के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट करना, जैसे एक कहानी पर नाटक तैयार करना। नए कौशल की ओर, पब्लिक स्पीकिंग बटा पेंटिंग बटा ओरिगामी। नई विधाओं को सीखने के लिए YouTube या शिक्षक की सहायता ली जाए। राष्ट्र प्रेम के बीज, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय गीतों का अभ्यास। बच्चों को जन गण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा जैसे गीतों को सिखाए। स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां सुनाना। चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी, भगत सिंह जैसे वीरों की कहानियां सुनाकर उनमें देशभक्ति जगाए। झंडा वंदन, राष्ट्र ध्वज के नियमों की जानकारी। बच्चों को झंडा वंदन की विधि और उसके महत्व के बारे में बताना। लोकल सोल्जर्स को पत्र लिखना बटा सम्मान पत्र बनाना। अपने क्षेत्र के सैनिकों या पुलिसकर्मियों के लिए बच्चों से हस्त निर्मित कार्ड बनवाना। समापन विचार। प्रिय अभिभावकों, समय की मांग यही है कि हम बच्चों को केवल तकनीक या अंकों की दौड़ में न झोंकें। उन्हें जीवन के विविध रंगों से परिचय कराए। सेवा, प्रेम, आत्मनिर्भरता, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति। ग्रीष्मकाल इस दिशा में एक सुंदर अवसर है। आप सबका सहयोग यदि प्राप्त हो तो हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर सकते हैं जो केवल सफल ही नहीं, संवेदनशील, सशक्त और संस्कारी भी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।